राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को माँ अन्नपूर्णा माता की कहानी। और माँ अन्नपूर्णा माता की कहानी मार्गशीर्ष मास में सुनी जाती है, क्योंकि इस महीने में हमारे अन्न की नई उपज होती है। तो इसी महीने में अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है और मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती भी मनाया जाता है। और माँ अन्नपूर्णा माता की पूजा अर्चना 21 दिनों तक की जाती है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ होता है और जा करके 21 दिनों तक कई लोग इसे पालन करते हैं, पूर्णिमा तिथि तक। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख तो प्राप्त थे, लेकिन केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपनी पति से बोली, स्वामी आप कुछ ऐसा काम करो तो कुछ काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 ऐसा 3 बार कहा। यह कौन, यह क्या है, यह क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, फिर आप जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी भी पीता जाता। इस प्रकार कितने दिनों तक वह चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर में गया, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन का महीना मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ भी था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिल गया। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है और यह किसी ने किया भी है, और यह सब कैसे किया जाता है और यह व्रत की कैसी विधि है, मुझे और भी विस्तार से बताओ। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं और यह व्रत 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए, और यदि 21 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करें, और अगर यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक जलाकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो फिर 1 दिवस का उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ भी न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा को अवश्य पूरी करती है। वह कहने लगा, बहन मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो उसने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य सूत देंगे। ये लो, इस व्रत का मंगल सूत लो।
धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा मां विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय दौड़कर मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार से अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, कोई संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा को संतान नहीं थी, इसलिए सभी ने दूसरा विवाह करने के लिए धनंजय को कहने लगे। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर से अघन का मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो इस व्रत से हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस प्रकार की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी रह गया। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जो आया, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता पिता के चरणों में पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, मेरी स्वर्ण मूर्ति को लेकर उसकी पूजा करना, तो फिर तू सुखी हो जाएगा। जब मुझे तेरा आशीर्वाद है, तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैं उसे पुत्र देती हूँ। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी के विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। फिर से वहां उसी प्रकार का घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े। पूरे महीने बीतते गए। उसे पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें धूमधाम से पूजा करी और जीविका के लिए मंदिर में रहने के लिए दक्षिणा और सुंदर सा भवन भी बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर खाने लगे और अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें यहाँ बुला लेने के लिए भेजा, घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का भी प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। जैसे माँ अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। तो बोलिए माँ अन्नपूर्णा माता की जय। तो दोस्तों, आप सभी को माँ अन्नपूर्णा माता की कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माँ अन्नपूर्णा।